एक स्टूडेंट का सबसे पहले ड्रीम होता है कि आईआईटी क्रैक करना। हाँ। मेरी जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आए मैं सरवाइव कर जाऊंगा, आईआईटी यही सिखाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज के साथ फोड़ते हैं, थर्ड ईयर में फोड़ते हैं, फोर्थ ईयर में फोड़ते हैं, कभी कोई ड्रॉप लेते नहीं है वो लोग। मेरे को गुरुजी कहने लग गया। मतलब पहले तो तू तड़ाक में बात थी, टीचिंग इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। जब मैं बीटेक कर रहा था, सुरेश सर अपना पीएचडी कर रहे थे। मेरा हॉस्टल था ज्वालामुखी और सर का हॉस्टल था शिवालिक। तो मेरे साथ आज जुड़े हुए आदित्य पाल सर। जैसा कि मुझे थोड़ा आइडिया है, आदित्य पाल सर का बीटेक आईआईटी दिल्ली से है। तो सर आईआईटी दिल्ली के बारे में थोड़ा बताइए। सर मतलब जन्नत है। एक स्टूडेंट का सबसे पहले ड्रीम होता है कि आईआईटी क्रैक करना। हाँ। और उस स्ट्रगल के बाद जब उसको वो फ्रूट मिलता है ना, तो वो फ्रूट है आईआईटी। और अगर आईआईटी दिल्ली की मैं बात करूं तो सर उसने मेरी जिंदगी को पूरा चेंज कर दिया। अच्छा। मेरी जिंदगी का सोचने का जो एंगल है ना, नजरिया पूरा चेंज कर दिया। मैं जब अपने स्कूल टाइम में था तो मैं बहुत ही ज्यादा, एक होता है ना कि अपने आप में रहने वाला, चुप रहने वाला, इंट्रोवर्ट उस टाइप का मैं बंदा था अपने स्कूल टाइम में। और जब मैं आईआईटी में गया, आईआईटी में जब गया तो वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर पार्ट किया। अच्छा। हाँ, जैसे कि मैं स्ट्रीट प्ले करता था जी। अच्छा। स्ट्रीट प्ले में गया, फिर मैंने स्पोर्ट्स में वेट लिफ्टिंग। बहुत बढ़िया। वेट लिफ्टिंग मुझे लगा यही आपका फिट होने का राज है। यही मेरा फिट होने का राज है। और आज भी मैं अभी वेट लिफ्टिंग मतलब वेट लिफ्टिंग नहीं, एक्सरसाइज जरूर करता हूँ। और यही वजह है कि इतने टाइम तक मैं अपना काम कर पाता हूँ। 18 घंटे अगर होता है ना तो बस काम कर सकता हूँ। तो मैं कह रहा था सर कि मेरा नजरिया चेंज कर दिया। आज मैं कहीं भी खड़ा होके अपनी बात रख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, चाहे वो 100 लोग हो, 200 लोग हो, 1000 लोग हो सर। तो एक नजरिया मेरा पूरा चेंज कर दिया। मैं पूरा ऐसी लाइफ चेंज कर दी है कि मेरी जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आए मैं सरवाइव कर जाऊंगा, आईआईटी यही सिखाता है। सर ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। जैसे कि मैं भी आईआईटी बॉम्बे जाने से पहले काफी इंट्रोवर्ट टाइप का, अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का, लेकिन एक बार मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंचा, उसके बाद 2 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अपने व्यूज को रख सकते हो। तो आईआईटी कम से कम वो चीज तो देता है। वो चीज देता है सर, वो आपको सिखाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम आ जाएंगे आईआईटी में और हमें प्रोफेसर पढ़ाएंगे। सर प्रोफेसर सोचने का प्रोफेसर आपको ये सिखाते हैं कि पढ़ना आपको कैसे, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहने वाले सर। अगर हम एमटेक करेंगे, पीएचडी करेंगे, वो हमेशा नहीं रहने वाले, है ना। तो वो हमको ये सिखाते हैं कि अब आपको आगे पढ़ना कैसे है। कल को आप आईआईटी से मास्टर्स के लिए अगर बाहर जाते हो तो वहाँ कैसे पढ़ना है आपको। तो ये चीज पूरी आईआईटी ने मेरी लाइफ को एकदम कह सकते हैं चेंज कर दिया। सर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बहुत ऑनेस्ट आंसर क्या है। बिल्कुल सर आईआईटी दिल्ली से जी सर। जॉब की तो उस टाइम पे मतलब मैं मानता हूँ कि जिस टाइम पे आपने बीटेक किया है, जॉब की कोई कमी नहीं है। एक आईआईटी का टैग होना मतलब लाखों करोड़ों का ऑफर। तो आप टीचिंग फील्ड में क्यों आए? टीचिंग फील्ड में सर बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक कहानी है सर। मेरा ऑलरेडी मेरे पास प्लेसमेंट था। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर। और प्लेसमेंट में आपको बता दूं मेरे पास 3rd ईयर में था। हाँ। 3rd ईयर में भी जब मैं अपनी इंटर्न कर रहा था जिस कंपनी में, नाम नहीं लूंगा मैं, उसी वक्त मेरे पास इंटर्न करते करते मेरा काम देखते हुए मुझे कंपनी ने वहीं पर ही मेरे 3rd ईयर में मुझे प्लेसमेंट ऑफर कर दिया था। मतलब जॉब ऑफर कर दिया था। उसके बाद जब 4th ईयर में हमारा प्लेसमेंट सेल जो होता है, कंपनी का मैं अगेन यहाँ नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कंपनी इटली बेस्ड थी, बड़ी और मेरा मन था इटली जाने का। अच्छा जी। तो मैंने इसलिए बस एक ही कंपनी, मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी प्लेसमेंट में सिर्फ 2 ही कंपनी में अप्लाई किया था। और दोनों में हो गया? दोनों में हो गया था। एक में मेरा फाइनल राउंड थोड़ा रह गया था, बट उसमें मुझे दुख नहीं है इतना। बट दूसरी कंपनी जो थी उसमें मेरा हो गया था। इटली बेस्ड कंपनी थी, कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा। उसकी जो ऑफिस थे, उसका जो पहला ज्वाइनिंग था वो चाइना का था। तो चाइना मुझे नहीं जम रहा था। मैंने साफ कहा मुझे इटली जाना है। अगर आपको इटली मुझे देना है पोस्ट तो आई एम रेडी। सर अभी नहीं, आपको 2 साल चाइना में स्पेंड करने पड़ेंगे। और सही बता रहा हूँ सर, उस वक्त का डिसीजन मुझे आज सही लग रहा है। चाइना में होता तो मैं भी ना अभी लपेटे में आ चुका होता। तो
मैंने फिर मना कर दिया, नहीं हो पाएगा भाई। अब मैं टीचिंग में क्यों आया सर, टीचिंग मेरा, मैं बचपन से पढ़ाता था, तो मेरा कोई टीचिंग में आना ना बाय वो नहीं था, बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस था। बाय चॉइस, टीचिंग इज बाय चॉइस नॉट बाय चांस। क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। जब मैं अपने सेकंड ईयर में था तो जो थर्ड ईयर के जो मेरे सीनियर होते थे जिनके सब्जेक्ट्स नहीं निकले होते थे ना सेकंड ईयर वाले, तो वो पढ़ाता था उनको। जब मैं थर्ड ईयर में आया तो फोर्थ ईयर वाले सीनियर्स के जिनके बैग्स लगी होती थी उनको पढ़ाता था। तो मुझे लग रहा है वो टीचिंग वाला कॉलेज से ही वो आ गया, वो मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया सर। मैं आपको बताता हूँ सर, जिया सराय, जिया सराय आप जानते हैं है ना, वहाँ गेट के बच्चे घूमते रहते हैं, राइट। तो मैं एक दिन ऐसे ही ऑमलेट खाने गया, मन था रात को मैं खाने पीने का, तो बच्चे ना कुछ प्रोडक्शन का डिस्कस कर रहे थे आपस में। तो मैं खड़ा होकर मैं चाय पी रहा था, सुन रहा था मैं। वो कह रहा था सर मेरा ना छूट गया, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मेरा सब्जेक्ट टॉपिक छूट गया, कैसे कवर करें, और वो 200 की स्ट्रेंथ में मुझे टीचर बताएगा भी नहीं। तो मैंने कहा कौन सा टॉपिक? बोले ये टॉपिक। मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा आपको। बोले आप कौन? आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हैं? मैंने कहा मैं तो इसी कॉलेज में हूँ बगल में, आईटी दिल्ली में। तो सर मैंने उसको एक हफ्ते जो है अपने रूम पे बुला के उसे पढ़ाया, और वो बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते बाद वो मतलब मेरे को गुरुजी कहने लग गया। मतलब पहले तो तू तड़ाक में बात थी कि तुम कौन है भैया, और जब वो पढ़ के गया तो बोलता गुरुजी मजा आ गया, मजा आ गया। सर मैं आपसे एक बहुत अगेन ऑनेस्ट आंसर चाहूंगा सर, और ये चीज़ मैं अपने से स्टार्ट करूंगा सर। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि कौन कौन से मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, थर्मो, फ्लूइड, ये मुझे लगे कि बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो मैंने इनको चूज कर लिया। सर प्रोडक्शन लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग है, आपने इसको क्यों चूज किया? सर सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मुझे आईटी दिल्ली चाहिए था। अच्छा, राइट, मतलब आपके दिमाग में फिक्स था? मेरे दिमाग में फिक्स था। एक्चुअली वन ऑफ माय कजन सिस्टर वाज इन आईटी दिल्ली, और मैं किसी दौरान किसी वजह से मुझे मैं अपने स्कूल टाइम में कॉलेज गया अपनी कजन सिस्टर से मिलने, और मैंने कैंपस देखा, माहौल देखा, अलग ही माहौल है। रात में लोग पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं 12-1 बजे। आपके पास पूरा फ्रीडम है, ये कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। मतलब मैंने कहा यार ये दुनिया अलग है। मुझे, मैं जब गया था 10th या 9th में, आईआईटी पता ही नहीं होती थी क्या होता है। सही बात है। उस वक्त मैंने पूछा क्या है भाई, और मेरे दिमाग में सेट हो गया, गोल छप गया, मतलब गोल सेट हो गया, यहाँ आना, यहीं आना है। सर ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब दिमाग में वो चीज अगर फिक्स हो जाए ना कि इसे करना है तो मतलब करना है। हाँ, तो मेरे दिमाग में गोल सेट हो गया कि आईआईटी ही आना है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलूंगा, अगर आपके दिमाग में एक बार गोल सेट हो जाता है ना, दिमाग, इसे कहते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपको अपनी तरफ अपने आप खींचेगा। बिल्कुल। तो वो आईआईटी दिल्ली ना मुझे खींच रहा था, 2-3 साल तक खींचता रहा, 11th में खींचता रहा, 12th में खींचता रहा, और 1 साल ड्रॉप, मेरा 12th के साथ भी हो गया था सर आईआईटी यही में, पर रैंक अच्छा नहीं था, मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप करके फिर दिया, सेल्फ स्टडी था मेरा, और फिर मेरा हुआ, मैंने अगेन आईआईटी दिल्ली चूज किया। और बात रही सर प्रोडक्शन क्यों मैंने चूज किया, मतलब पढ़ाने के लिए, सर ये मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो आपने इसको चूज कर लिया। सर ये चैलेंज की तरह आ गया मेरे सामने चैलेंज ऐसे आ गया कि प्रोफेसर ने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे दिल को टच हो गई, तो वो एक चिंगारी लगा दी सर, चिंगारी। मतलब तो मैंने कहा नहीं अब तो इसको डील करना है, कैसे करना है, मतलब इसको फोड़ डालना है पूरा। तो बस सर लग गया फिर मैं, और आज की तारीख पे मैं अपने प्रोफेसर से मिलता हूँ तो वो कहते हैं यार तुम्हारा काम देख के बड़ा अच्छा लगता है, तुम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, इस लेवल का पढ़ा रहे हो, अच्छा लगता है मुझे कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो सर प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि आपके गुरु वो चीज कह रहे हैं आपको। यहाँ पे सर मैं स्टूडेंट्स को, अपने GW सोल्जर्स को भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी ना आपके सामने अगर कोई चैलेंज आता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको एनकैश करो, और कि हाँ भाई मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और उसको फोड़ना है, उससे डरो मत। वो देखो चैलेंजेस लाइफ में हमेशा आते रहेंगे। अभी आप किसी एजुकेशनल टाइप के चैलेंजेस देख रहे होंगे, अब जब आप फ्यूचर में जाओगे तो कुछ और टाइप के चैलेंजेस देखोगे, प्रोफेशनल चैलेंज देखोगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, मतलब एकदम डटकर सामना करना और फोड़ना है। सर आईआईटी दिल्ली की बात हो रही है, स्वदेश सर, द लेजेंड हिमसेल्फ। यस सर।
कुछ इंटरेक्शन हुआ कभी आईटी दिल्ली में बिल्कुल मिल रहा सर, है? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल, जब मैं बीटेक कर रहा था, सुदेश सर अपना पीएचडी कर रहे थे। मेरा हॉस्टल था ज्वालामुखी और सर का हॉस्टल था शिवालिक। ओके। और वो कई बार जैसे लैब में हमको चीजें समझाने आते थे, एक्सपेरिमेंट्स में। जी हाँ, अंडर प्रोफेसर जनरली टीए, टीचिंग असिस्टेंट, जो बहुत जैसे होता है ना, बहुत टिपिकल चीजें जब होती हैं, तो तब सुदेश सर आते थे और चीजें बताते थे कि ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। तो उनको देख के भी एक इंस्पिरेशन आता था। आप सोचिए, उनको देख के अलग इंस्पिरेशन आता था कि कितना डायनामिक बंदा है, मतलब सुबह सुबह उठ के अपना काम निपटा लेता है ना, और सारी चीजें करके, मतलब उस बंदे के पास इतना टाइम होता था अपना काम निपटाने के बाद कि वो एक्स्ट्रा काम करते थे प्रोफेसर के साथ, अपना पीएचडी, अपना थीसिस, प्रोफेसर के कहने पे बच्चों को टाइम देना, हमें गाइड करना, अलग लेवल मजा आता था सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, नजरिया बदल दिया सर। मुझे लगता है ना, जहाँ तक टाइम की बात है तो टाइम सबके पास ही वही 24 घंटे हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। वही सर। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मैं कॉलेज के साथ गेट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करूं। बेटा मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉलेज के साथ फोड़ते हैं, 3rd ईयर में फोड़ते हैं, 4th ईयर में फोड़ते हैं, कभी कोई ड्रॉप लेते नहीं है वो लोग। वही सर, आपने स्वदेश सर के साथ कॉलेज शेयर किया और अभी प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं सर। मतलब ये ऊपर वाली की दया है, मेहरबानी है, और मैं कहूँगा मेरी मेहनत का फल है। बिल्कुल सर, मेहनत का फल तो मतलब कभी ना कभी तो मिलता ही है। मेहनत और सब्र का फल तो हमेशा मिलता है। जी जी जी, कि उनके साथ एक सब्जेक्ट और उनके साथ, मतलब मैं उनके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ। हाँ, सब्जेक्ट शेयर कर रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब मैं कहूँगा मेरा जीवन धन्य हो गया है बिल्कुल, कि मैं अपने गुरु के साथ पढ़ा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और मैंने देखा है कि इस ऑनलाइन के जमाने में जहाँ पर टीचर्स एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे, अगर वहाँ पे हम लोग ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि अपने गुरु के साथ पढ़ा, सर वो बहुत बड़ी बात है। और यही है टीम। मैं सर ऑनेस्टली बोलूंगा, मैं आज भी सुदेश सर से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जरूरी है सर। मुझे कभी किसी कॉन्सेप्ट में ऐसा लगता है कि मुझे खुद कंफ्यूजन होगा, मुझे खुद कंफ्यूजन है, तो मैं स्टूडेंट को कैसे डिलीवर करूं? सही बात, सीधी बात है सर। सही बात। तो मैं सर को फोन लगाता हूँ, सर ये ऐसे ऐसे है, तो सर एकदम, हाँ पाल जी इसको ऐसे करना है, आप उसको ऐसे बताना। मतलब चाहे सर उसको कॉन्सेप्ट को समझाने में आधा घंटा लगे, वो टाइम मैटर ही नहीं करता है। सब पूरा समझ में आ गया ना आपको? मैं आपको एक ना बुक भेज रहा हूँ, एक लिंक भेज रहा हूँ, आप जरा उसको खोल के देखो। तो बहुत बड़ी बात है, एक अलग लेवल की, बहुत बड़ी बात है। एंड वी आर आल्सो वेरी फॉर्चुनेट कि गेट वाला मैकेनिकल टीम में स्वदेश सर जैसे लेजेंड हमारे साथ जुड़े हुए है ना, जो कि मेरे ख्याल से गेट मैकेनिकल इंडस्ट्री के पहले मैकेनिकल के टीचर होंगे, है ना। तो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑनेस्ट टॉक, दिल से दिल की बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा बच्चों के लिए, जैसा आपने कहा कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। बेटा लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो आएगी, बिल्कुल। जैसे आप लोगों के मोबाइल में फिल्टर होता है, फोटो अच्छी नहीं आती है तो आप फिल्टर को चेंज करके क्या करते हो, उसको सुंदर बना लेते हो। तो आपका एटीट्यूड है वो, बिल्कुल बायोलॉजिकल एटीट्यूड है, उसको चेंज कर लो, प्रॉब्लम भी अपने आप आपको सुंदर लगने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच GW सोल्जर्स, थैंक यू सो मच।